देखिए बच्चे, आज आप लोगों का तृतीय पाठ है जो यही पढ़ना है, सूक्ति सुधा। देखिए, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती तस्मादि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में देववाणी कही गई है। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती, संस्कृत भाषा देवों की वाणी कही गई है। दिव्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती, और इसमें मधुरता का भाव प्रचुरता से मिलता है। इसमें मधुरता का भाव प्रचुरता से मिलता है। तस्मादपि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। जो भाषा मधुर अलौकिक हो तो स्पष्ट है कि उस भाषा के रचित काव्य मधुर ही होगा। निश्चित रूप से उसका काव्य मधुर होगा और उसके भी वचन भी मधुर होंगे। देखिए, एक अर्थ ये होगा, एक अर्थ और होगा, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक है। दिव्या ही गीवाण भारती, निश्चित रूप से उसका संस्कृत भाषा, गीवाण भारती माने संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक है। तस्मादपि काव्यम मधुरम, निश्चित रूप से उसका काव्य मधुर है। तस्मादपि सुभाषितम, निश्चित रूप से उसका काव्य मधुर है, उससे भी अधिक उसके सुंदर वचन। तस्मादपि सुभाषितम, सुभाषितम माने उसके सुंदर वचन। आगे देखिए अगला, पृथिव्याम तृणरत्नानि जल अन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पर 3 रत्न माने गए हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। पृथिव्याम तृणरत्नानि जल अन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पर 3 रत्न माने गए हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। लेकिन मूर्ख लोग, मूढ़े माने मूर्ख लोग, लेकिन मूर्ख लोग तो पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। लेकिन मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं, क्योंकि उन्हें रत्न और पत्थर में अंतर मालूम नहीं पड़ता है। आगे देखिए, काव्य शास्त्र विनोदेने कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा या कलहीन वा। विद्वान लोग व्यसनेन च मूर्खाणाम, विद्वान लोग अपना समय काव्य और शास्त्रों के पठन पाठन में व्यतीत करते हैं। विद्वान लोग अपना समय काव्य शास्त्र के चर्चा मनोरंजन में व्यतीत करते हैं। व्यसनेन च मूर्खाणाम, लेकिन मूर्ख लोग अपना समय बुरी आदतों, निद्रा या कलहीन वा, निद्रा तथा लड़ाई झगड़े में व्यतीत करते हैं। फिर से देखिए, काव्य शास्त्र विनोदेने कालो गच्छति धीमताम। विद्वान लोग अपना समय काव्य शास्त्र के चर्चा रूपी मनोरंजन में व्यतीत करते हैं। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा या कलहीन वा, लेकिन मूर्ख लोग अपना समय बुरी आदतों व निद्रा व कलहीन व निद्रा अथवा लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। आगे देखिए चौथा, श्लोकास्तु श्लोकाताम याति यत्र तिष्ठन् साधवः लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ते साधवः। श्लोकास्तु श्लोकास्ताम यान्ति यत्र तिष्ठन् साधवः। जिस स्थान पर सज्जनों का वास होता है वहाँ नीति, धर्म, पठन पाठन आदि की चर्चा होती है और श्लोक के पाठ होते हैं। फिर से देखिए, श्लोकास्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन् साधवः। जिस स्थान पर सज्जनों का वास होता है वहाँ नीति, धर्म,
पठन पाठन आदि की चर्चा होती है, श्लोक के पाठ होते हैं। लकारो लोप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ते साधवः। लेकिन जहाँ दुर्जनों का वास होता है वहाँ सद्वचनों का प्रयोग होता है, बल्कि श्लोक काल वर्ण निकलकर वातावरण को शोक में बदल देते हैं। फिर से देखिए, लकारो लोप्यते तत्र यत्र तिष्ठे साधवः। लेकिन जहाँ दुर्जनों का वास होता है वहाँ सद्वचनों का प्रयोग होता नहीं, बल्कि श्लोक में काल वर्ण निकलकर वातावरण को शोक में बदल देते हैं। आगे देखिए अगला, अप्राप्त वचनम बृहस्पतिरपि बाब्रून् प्राप्तुनुयाद बुद्धये यज्ञ ज्ञानम आपनुआश्च शाश्वतम। मनुष्य को सदैव समयानुसार बात करनी चाहिए। अप्राप्त कालम वचनम, मनुष्य को सदैव समयानुसार बात करनी चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए। बृहस्पतिर्ब्राब्रून्, जो बिना सोचे समझे यदि व्यक्ति बोलता है या बोल उठता है, प्राप्नुयाद बुद्धये वाज्ञानमपि मानाश्च शाश्वतम, तो उसका अपमान निंदा देवगुरु बृहस्पति के समान होती है, क्योंकि समय के विरुद्ध देवगुरु बृहस्पति बुद्धि उपेक्षा तथा अपमान के पात्र होते हैं। फिर से देखिए, अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पति पितृब्राब्रून्। मनुष्य सदैव समयानुसार बात करनी चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए। जो बिना सोचे समझे यदि व्यक्ति बोल उठता है, प्राप्नुयाद बुद्धये वाज्ञानम अपमानाश्च शाश्वतम, तो उसका अपमान निंदा देवगुरु बृहस्पति के समान होती है, क्योंकि समय के विरुद्ध देवगुरु बृहस्पति बुद्धि उपेक्षा तथा अपमान के पात्र होते हैं। अगला देखिए, वाच्यम श्रद्धा समेतस्य पृच्छतस्य विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य दारुणो उपवितम। श्रद्धा पूर्वक प्रश्न करने वाले से अच्छी बात कहना चाहिए, उसी पर सद्वचनों का प्रभाव पड़ता है। वाच्यम श्रद्धा समेतस्य पृच्छतस्य विशेषतः, श्रद्धा पूर्वक प्रश्न करने वाले व्यक्ति से ही अच्छी बात करनी चाहिए, उसी पर सद्वचनों का प्रभाव पड़ता है। प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य आरण्ये रोदितो उपम। श्रद्धाहीन पुरुष को कुछ भी ज्ञान की बात बताना या कहना उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार वन में रोना व्यर्थ होता है। फिर से देखिए, श्रद्धा पूर्वक प्रश्न करने वाच्यम श्रद्धा समेतस्य पृच्छस्य विशेषतः, श्रद्धा पूर्वक प्रश्न करने वाले व्यक्ति से ही अच्छी बात कहनी चाहिए, उसी पर सद्वचनों का प्रभाव पड़ता है। अगला देखिए, प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य आरण्ये रोदितो उपमम्। श्रद्धाहीन पुरुष को कुछ भी ज्ञान की बात बताना या कहना उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार वन में रोना व्यर्थ होता है। अगला देखिए, एक और देख लीजिए, 7वां। वसुमती पतिना तु सरस्वती बलवंता रिपूणाम न चानीयते संविभागहरणे विभज्यते विबुद्ध बोध बुद्धैरपि। देखिए, कवि कहता है कि वसुमती पतिना नु सरस्वती बलवंता रिपुणा नाचानीयते। कवि कहता है कि वह सरस्वती किसी बलवान शत्रु एवं राजा द्वारा नहीं ली जा सकती।
वसुमती पतिना तु सरस्वती बलवंता रिपुणः न चानीयते। कवि कहता है वह सरस्वती किसी बलवान शत्रु एवं राजा द्वारा नहीं ली जा सकती है। संविभाग हरैर न विभज्यते विबुद्ध बोध बुद्धैरपि सेव्यते। ना समान हिस्से की हिस्सेदारी रखने वाले भाई बहनों द्वारा बांटी जा सकती हैं। विबुद्ध बोध बुद्धैरपि सेव्यते, वह विद्या तो देवताओं के ज्ञान के समान पुरुषों द्वारा सेवन की जाती है। फिर से देखिए, संविभाग हरैर्न विभज्यते विबुद्ध बोध बुद्धैरपि सेव्यते। ना तो समान हिस्सेदारी रखने वाले भाई बहनों द्वारा बांटी जा सकती है। विबुद्ध बोध बुद्धैरपि सेव्यते, वह विद्या तो देवताओं के ज्ञान के समय पुरुषों द्वारा सेवन की जाती है। अब आगे बाद में पढ़ाएंगे। ये 3 श्लोक है, हाँ 8, 9 यही 2 बचे हैं, कल पढ़ा देंगे।